तो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम अपने लीड कोड की सीरीज का अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है टू सम सेकंड इनपुट एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, जो कि एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है लीड कोड पे। तो सबसे चाहिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या गिवन है। गिवन है वंथ इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मीनिंग बताता हूँ क्या है अभी आगे। फाइंड टू नंबर सच दैट दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट नंबर। मतलब हमें इस जो एक इंटीजर एरे गिवन है उनमें से हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब लेट दिस टू नंबर बी नंबर ऑफ इंडेक्स वन एंड नंबर ऑफ इंडेक्स टू। और यहाँ पे रेंज दे रखी है कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। मतलब जो दो नंबर होगा उनका इंडेक्स निकालना है हमें और वो होगा वंथ इंडेक्सिंग होगी। मतलब जैसे कि एरे में नॉर्मल इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं ना। लेकिन जो दो नंबर हम ढूंढेंगे उसमें अब इस इंटीजर एरे में उनको वंथ इंडेक्सिंग करना है। मतलब कि जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स वन रखना है, ना कि जीरो। ठीक है, तो वैसे करके हमें दो नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, और उन मतलब उसका इंडेक्स पता करना है और उन दोनों इंडेक्स को रिटर्न करना है एक इंटीजर एरे में। वो आगे लिखा है वो हम रीड करते हैं। रिटर्न द इंडिसेस ऑफ टू नंबर दैट इज इंडेक्स वन इंडेक्स टू, जो भी बताया मैंने। एडिंग बाई वन एज द इंटीजर एरे। मतलब इंटीजर एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है जहाँ पे पहला उस जो इंटीजर एरे रिटर्न करेंगे जो पहला इंडेक्स होगा वो पहला इंडेक्स का होगा, सेकंड इंडेक्स होगा सेकंड इंडेक्स का। दो ही लेंथ होगी, मतलब फिक्स लेंथ है। ठीक है, the test are generated as such that there are exactly one solution। मतलब कि टेस्ट ऐसे जनरेट कर रखे कि यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं होंगे एक ही एरे में। यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। हम सेम पोजीशन के एलिमेंट को दो बार नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है इंडेक्स वन इज लेस देन, नहीं तो यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं वो, अगर हम दो बार सेम इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है ये कि इंडेक्स वन और इंडेक्स टू अलग ही होगा, मतलब इंडेक्स टू हमेशा इंडेक्स वन से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हमें कांस्टेंट स्पेस में करना है ये सॉल्व। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इनपुट ये रहा इंटीजर एरे, गिवन है हमें नंबर्स 2 7 11 50। ठीक है, टारगेट 9 है। अब इनमें से हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 9 होगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, 7 और 2। तो 7 2 का सम 9 होते हैं। अब उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, तो हमने क्या इंडेक्स में रिटर्न करा है 1 2, क्योंकि वन इंडेक्सिंग कर रखी है तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 2 रिटर्न करा है, ना कि 0 1 करा है। ठीक है, तो 1 2 रिटर्न कर दिया एक इंटीजर एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल टू देख लेते हैं क्या है। 2 3 4 हमें इंटीजर एरे गिवन है नंबर्स, टारगेट हमें 6 दे रखा है और मतलब कि अब दो नंबर ढूंढने इस एरे में क्या क्या है। 4 और 2 का सम 6 हो रहा है जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो उसका हमने इंडेक्स रिटर्न कर दिया 1 और 3। ठीक है, ऐसे ही आखिरी एक एग्जांपल गिवन है वो देख लेते हैं। -1 0 है, टारगेट -1 है, दो रिटर्न करना ही है हमें, तो -1 प्लस जीरो क्या होता है -1। तो 1 और 2 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है। अगर क्वेश्चन आप देख लेते क्या है, क्वेश्चन पे लिखा है नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते थे, लेकिन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में हल्का सा फर्क होता है। पहले ही देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं, देखो असेंडिंग ऑर्डर होता है कि हमें पता है कि जो नंबर होगा, जो उसका नेक्स्ट नंबर होगा वो पिछले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। जैसे 1 2 4 7 77, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जो आगे का नंबर है वो अपने पीछे वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, लेकिन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी नंबर मतलब कि सेम कॉन्टिन्यूस नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 2 30 44 45 46। मतलब ये हो गया हमारा नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन डिसेंड नहीं करेंगे, मतलब उससे कम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 43 नहीं होगा, 44 चाहे रिपीट हो सकता है। ये हो गया हमारा नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये नंबर असेंड नहीं कर रहे ना, बार बार ऊपर बढ़ नहीं रहे, लेकिन ये डिसेंड भी नहीं हो रहे, कम भी नहीं हो रहे। तो ये हो गया हमारा नॉन डिसेंडिंग नंबर। ठीक है, और हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 1 2 44 45 46 47। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन डिसेंडिंग, नॉन डिसेंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इन्होंने ये दे रखा है कि इनके पास जो नंबर है वो नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब नंबर सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया यहाँ पे ये बता दिया मैंने। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम एक ट्रिक है, मतलब एक यहाँ पे दिखाता हूँ मैं क्या है, टॉपिक है एक रिलेटेड टॉपिक, टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम टू पॉइंटर्स से सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन मतलब क्या है यहाँ पे, एक तो हमें इंटीजर एरे गिवन है, सॉर्टेड एरे गिवन है, दो इंडेक्स निकालने हैं हमें। तो मतलब कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको हम टू पॉइंटर एक टेक्निक है उससे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, दो पॉइंटर हम रखते हैं, एक स्टार्टिंग में एंड में रख लो। ठीक है, फिर उन दोनों को हम एक पीछे वाले पॉइंटर को आगे लाते, पीछे लाते और और पहला जो पॉइंटर होता है उसको आगे ले जाते हैं। तो मतलब उन दोनों से हम मैच करके देखते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम इसमें टू पॉइंटर एल्गोरिथम यूज़ करने वाले, टेक्निक यूज़ करने वाले, टू पॉइंटर्स टेक्निक।
ठीक है, यूज़ करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, इंटीजर नंबर्स इंट टारगेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम ए पॉइंटर, ठीक है, अभी एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा क्या है। ए पॉइंटर हम हमेशा जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, इंटीजर बी पॉइंटर, बी पॉइंटर का होगा हमारा लास्ट वाला पॉइंटर। ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं नंबर्स डॉट लेंथ। तो हो गया हमारा लास्ट पॉइंटर, हो गया एक, हो गया बी फर्स्ट पॉइंटर। तो ये होगा मेरा इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंटर हो गया मेरा, जो फर्स्ट पे होगा ये मेरा होगा लास्ट पॉइंटर। ठीक है, अब इसमें हम लूप करते रहेंगे कब तक, जब तक ए पॉइंटर इज लेस देन बी पॉइंटर। ठीक है, जब तक हम इस लूप में रन करते रहेंगे। हमने यहाँ पे इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया कि क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो इंडेक्स होगा वो हमेशा अलग होगा, मतलब इंडेक्स टू हमेशा बड़ा होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन लगा रखा है कि ए पॉइंटर की छोटे, मतलब एक लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको क्या लिख रहा हूँ। इफ एल्स इफ एल्स एल्स में हम रिटर्न कर देंगे न्यू इंट नम्स ऑफ, नहीं हमें ए पॉइंटर रिटर्न करना है, ए पॉइंटर प्लस वन, क्योंकि इंडेक्सेस रिटर्न करना है, हम लोग इंडेक्स नहीं करना। ठीक है, so, हाँ, तो अगर हमारा ए पॉइंटर इफ नंबर्स ऑफ ए पॉइंटर प्लस नंबर्स ऑफ बी पॉइंटर इज ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, लेस देन टारगेट, अगर इक्वल टू टारगेट आ गया तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है देख लो, कि एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, अ, ये ले लेते हैं 2 7 11 50। ठीक है, तो हमारे जो ए पॉइंटर होगा वो हम हमारे 2 पे अभी पॉइंट कर रहा होगा, और जो हमारा बी पॉइंटर होगा वो हमारा 15 पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट। तो जब हम इस लूप में आएंगे, अभी ए पॉइंटर इज लेस देन बी, यस सही है ये। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ए पॉइंटर ए प्लस पॉइंटर बी, क्या होगा 15 प्लस 2 17 आ रहा है। ठीक है, तो 17 क्या हो रहा है, टारगेट से बड़ा हो रहा है, राइट। टारगेट से बड़ा हो रहा है। अब हमें पता है कि जो हमारे पीछे वाले एरे में पीछे वाले नंबर है वो बड़े नंबर है, और एरे के जो पीछे पहले वाले नंबर है वो छोटे नंबर है, और हमारा सम बड़ा आ रहा है। अब हमें सम छोटा करना है। अब हमें सम छोटा करने के लिए क्या करना है, जो पीछे वाला इंडेक्स है उसको -1 करना है, मतलब उसको एक स्टेप पीछे लाना, ताकि वो जो अभी करंट नंबर है उससे छोटा हो जाए, तो टोटल सम छोटा हो जाएगा, राइट। तो हम इसको पीछे लेंगे, मतलब बी पॉइंटर माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, बी पॉइंटर माइनस माइनस कर दिया, ए पॉइंटर वही का वही रहा। तो इस बार जो बी पॉइंटर होगा वो 11 पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट। फिर हम वापस लूप से रन करेंगे, फिर हम वापस सम करेंगे, 11 + 12 11 + 2 हुआ तो 13 हो गया। ठीक है, अब 13 क्या है, टारगेट से बड़ा नंबर है, राइट। फिर से हम बी पॉइंटर को और कम करेंगे ताकि हम हमारा टारगेट कम हो जाए। ठीक है, फिर हमने बी पॉइंटर को माइनस माइनस करा, और ठीक है, फिर 7 पे आ गए हम, राइट। अब 7 और 2 पे अब वापस ऐड करेंगे, क्या होगा हमारा 2 + 7 क्या आ गया हमारा, 9 आ गया, राइट। तो 9 क्या हमारा टारगेट ही है, तो हम उस पोजीशन को अब रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे तो हमने जीरो इंडेक्सिंग कर रखी थी, इसलिए हमने +1 + 1 रिटर्न कर दिया। तो अब यही करने वाले हैं। अगर टारगेट से बड़ा है यहाँ पे तो हम कर देंगे गेट। तो बी पॉइंटर को माइनस करना है अगर टारगेट से बड़ा बड़ा है। ठीक है, नहीं तो हमें ए पॉइंटर प्लस करना है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू इंटीजर ऑफ ए पॉइंटर, कुछ भी रिटर्न कर, सम तो आ ही जाएगा, बट यहाँ पे लिख देते हैं +1, आंसर तो आएगा पॉइंटर +1। ठीक है, रन करके देखते हैं। यार ये कॉलन गॉट, अबे सब जगह रह गया क्या ये। चल ठीक है, सॉरी गाइस।
न्यू इंट गाइस, क्या कर रहा हूँ मैं आज। ठीक है, देखो एक्सेप्ट हो गया ना। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया, टू पॉइंटर हमने यूज़ कर लिया इसमें, कैसे टू पॉइंटर काम कर रहा है, कैसे हम सॉर्टेड एरे के अंदर अगर हमें दो इंडेक्स ढूंढना हो तो हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप कर रहा हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कोई सजेशन है वो भी बताना। तो आप बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। बाय।